जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। एक शिव भक्त कैसा होना चाहिए, शिव भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, शिव कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं, किस प्रकार शिव अपना प्रेम और अपनी कृपा प्रदान करते हैं, जानते हैं आज इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं अपना एक निजी अनुभव भी आपसे शेयर करूंगा। शिव भक्त का जीवन कोई साधारण जीवन तो नहीं होता। यह तो एक यात्रा है जहां इंसान धीरे धीरे अपने अहंकार, डर और अपेक्षाओं को त्याग कर स्वयं महादेव के चरणों में विलीन हो जाता है। शिव पुराण स्पष्ट कहता है कि महादेव को ना तो वैभव चाहिए, न सुंदरता, ना ही आडंबर। उन्हें केवल भाव चाहिए। इसी भाव से जन्म लेता है शिव भक्त का एक जीवन, एक नया जीवन, जो दिखावे से बहुत दूर होगा लेकिन भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होगा। शिव भक्त संसार में रहता तो अवश्य है, पर संसार उसे बांध नहीं पाता। वह कष्टों से गुजरता है पर टूटता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि महादेव देरी करते हैं पर अन्याय नहीं। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि शिव नाम स्मरण मात्र से मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाता है। कालों के काल है शिव। इसलिए शिव भक्त हमेशा निर्भय होता है। न वो हार से डरता है, न ही किसी अंत से। उसके जीवन में संघर्ष आते हैं, क्योंकि स्वयं महादेव ने भी तो विष पिया है, भस्म धारण की है और शमशान को अपना घर बना रखा है। इसी कारण शिव भक्त का जीवन भी तप, त्याग और साधना से होकर तो गुजरता ही है। लेकिन यही कष्ट उसे साधारण मनुष्य से असाधारण बना देता है। शिव भक्त का दैनिक जीवन अत्यंत सरल और संयमित होता है। वह कम बोलता है, कम चाहता है, पर गहराई से जीता है। किसी का अहित बिल्कुल भी नहीं सोचता। उसे क्रोध भी कम आता है और वासना नियंत्रित हो जाती है। अर्थात एक ऐसा भक्त जो कम बोलता है, कम इच्छाएं रखता है, गहराई से जीता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, क्रोध नहीं करता और वासना पर भी जिसका नियंत्रण हो, वही एक शिव भक्त बन पाता है। और हर परिस्थिति को शिव की इच्छा मानकर जो स्वीकार कर ले, फिर तो क्या ही कहने। शिव पुराण भी कहता है कि अहिंसा, सत्य और पवित्रता तीनों ही शिव भक्त के सच्चे आभूषण हैं। जब शिव भक्त पूरी तरह टूटकर, अहंकार शून्य होकर केवल इतना कह देता है कि हे महादेव, अब आप ही संभालो, तभी स्वयं शिव उसकी रक्षा में लग जाते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जहाँ भक्ति के साथ विनम्रता रही है, वहाँ शिव की कृपा अवश्य उतरी है। और जहाँ अहंकार आया है, वहाँ रावण जैसा महाबली भी गिर गया। शिव भक्त का अंतिम लक्ष्य ना तो स्वर्ग होता है और ना ही किसी प्रकार का मोह। वह तो केवल यही चाहता है कि जन्म जन्मांतर तक शिव की भक्ति के रस में वो डूबा रहे। वो शिव को प्रेम करता रहे और शिव उसको प्रेम करते रहे, क्योंकि उसके लिए शिव ही सब कुछ है। शिव ही गुरु है, शिव ही मित्र है, शिव ही पिता है। शिव तो वैसे भी जगत पिता है और अंत में मोक्ष का द्वार भी उसके लिए शिव ही है। यही कारण है कि जब संसार छोड़ देता है
रास्ते अंधकार में हो जाते हैं और मन पूरी तरह टूट जाता है, तब भी शिव भक्त इतना कहकर शांत हो जाता है कि महादेव, मैं तो आपका हूँ, आप जो चाहे कर लो। और यही समर्पण, यही मौन शक्ति और यही अडिग विश्वास शिव भक्त के जीवन को साधारण से दिव्य बना देता है। और ये बात मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ। जब से मुझे शिव से प्रेम हुआ था, तब से लेकर आज तक अनेकों बदलाव मेरे अंदर, मेरे अंतःकरण और मेरे जीवन में हुए हैं, स्वयं ही हुए हैं। शिव बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, सब कुछ अपने आप ही होने लगता है। शिव इतना प्रेम करते हैं, इतने विनम्र स्वभाव के देव हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उन्हें समर्पित हो जाओ। जैसा आप चाहें प्रभु ऐसा कर लो, उनसे बातें करो, उनसे प्रेम करो। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप शिव के लिए कदम बढ़ाएंगे, वो आपके लिए 10 लाख कदम बढ़ाएंगे। बहुत ही विनम्र और बहुत ही प्रेम करने वाले देवता हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत भोले हैं। जब आप उनका जाप करेंगे, धीरे धीरे जो भी स्थिति मैंने एक शिव भक्त की बताई, वो स्थितियां स्वयं ही आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप ऐसे हो जाएंगे जैसा मैंने अभी बताया था। जो जो स्थिति या जिस प्रकार का शिव भक्त मैंने अभी आपको बताया है वीडियो में, उसी प्रकार के भक्त आप पूरी तरह बन जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये सब आपके साथ हो गया। बहुत ही प्रेम प्रभु के प्रति उमड़ जाएगा अपने आप ही आपके अंदर। किसी से आप मतलब रखना ही नहीं चाहेंगे, सबसे प्रेम अवश्य करेंगे, लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा किसी के साथ नहीं रहेंगे, वैराग लेने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप में रहेंगे, बस प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु को अपने अंदर महसूस करेंगे। एक प्रकार का बल भी आपके अंदर महसूस होगा, एक ऊर्जा होगी, सकारात्मक ऊर्जा, जो आपको पूर्ण रूप से महसूस होगी जब आप प्रभु का भजन करेंगे, जब आप प्रभु का नाम जाप करेंगे। शिव तो भैया इतना देते हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे शीघ्र अनुभव कृपा का अगर आपको प्राप्त करना है तो निसंदेह आप शिव से जुड़ जाइए। बहुत ही शीघ्रता से आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे, कृपा देखने को मिल जाएगी। शिव को प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि शारीरिक रूप से शिव आपके सामने खड़े होकर और आपको आशीर्वाद देंगे। शिव हमारे अंदर ही हैं, हृदय में वास करते हैं। जब आप शिव से प्रेम करेंगे, एक अलग ही प्रकार की शांति आपको महसूस होगी, शरीर के अंदर अलग ही प्रकार की ऊर्जा महसूस होगी। आपको किसी भी प्रकार का अकेलापन, भय, बेचैनी नहीं महसूस होगी। आप अपने आप को हमेशा ही संतुष्ट और सुकून से भरा पाएंगे। मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा निजी अनुभव है। शिव बहुत ही प्रेम करते हैं अपने भक्तों से और बहुत ही शीघ्र कृपा भी करते हैं। आप बस शिव का जाप करना शुरू कर दीजिए। कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का, किसी का भी, दर्शक का कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज डाल दिया करें, अपने प्रश्न डाल दिया करें। मैं वादा करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो भी आपके प्रश्न होंगे उसके निवारण के लिए वीडियो ज़रूर बना दिया करूँगा। भोलेनाथ सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर शंभू।